नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखेंगे। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। बिजनौर में पीएम मोदी की रैली, अखिलेश सरकार पर लगाया आरोप, कहा हार से बचने के लिए बीजेपी नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाया। पीएम मोदी का राहुल गांधी पर तंज, कहा गूगल पर सबसे ज्यादा चुटकुले कांग्रेस नेताओं पर, एक कुनबे का सपना आलू की फैक्ट्री लगाना। बिजनौर में पीएम मोदी के नेहरू गांधी और समाजवादी परिवार पर चले तीर, बोले एक कुनबे ने देश को तो दूसरे कुनबे ने यूपी को किया बर्बाद। हरिद्वार की चुनावी रैली से पीएम मोदी ने कांग्रेस को दी सलाह, कहा अनाप शनाप बयानबाजी न करे नेता। लखनऊ में पीएम मोदी के बचाव में उतरे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा पीएम ने नहीं किया मनमोहन सिंह का अपमान, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बताया माइनस। यूपी के इटावा में अमित शाह की रैली, कहा यूपी को तंग करेंगे दो शहजादे, 27 साल यूपी बेहाल पर राहुल से पूछा सवाल, कहा 10 साल समाजवादी पार्टी ने किया राज। हल्द्वानी में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा बीजेपी के पास नहीं है कोई नेता, पीएम मोदी को सता रहा है हार का डर। मुरादाबाद में मायावती की रैली, केंद्र की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा दिल्ली संभला नहीं, वो यूपी क्या संभालेंगे। यूपी के लखीमपुर खीरी में भी केंद्र पर गरजी मायावती, कहा नोट बैन से अर्थव्यवस्था को हुआ नुकसान, बीजेपी ने 10 महीने में काला धन ठिकाने लगाया। मायावती से मुलाकात के बाद शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद का फतवा, शिया मुसलमान करें बीएसपी को वोट। पीलीभीत की रैली में अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना, कहा पीएम मोदी केवल मन की बात करते हैं, काम की बात नहीं करते। बरेली में अखिलेश यादव की रैली, कहा पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए नहीं होगी परीक्षा, युवाओं को रोजगार देने पर जोर। आगरा की रैली में केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बलात्कारियों पर बड़ा बयान, कहा सीएम रहते पीड़ितों के सामने बलात्कारियों को किया था टॉर्चर। उमा भारती ने बलात्कारियों पर दिए बयान को बताया सही, कहा रेप करने वाले मानव नहीं दानव है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया उमा भारती के बयान का विरोध, कहा दर्ज होना चाहिए क्रिमिनल केस, वोट पाने के लिए बयान दिया। उमा भारती पर कांग्रेस का हमला, शोभा ओझा ने कहा महिलाओं के खिलाफ क्राइम में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, सजग होते तो क्राइम नहीं बढ़ता। यूपी में कल 73 सीटों पर मतदान, चुनाव आयोग ने पूरी की तैयारी, राजनीतिक दलों ने झोंका पूरा दम, जी न्यूज पर पल पल की खबर। बदायूं में समाजवादी पार्टी की नेता फातिमा रजा का वीडियो वायरल, समाजवादी पार्टी के खिलाफ की वोट देने की अपील, जी न्यूज नहीं करता वीडियो की पुष्टि। मुरादाबाद की शहर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लापता, परिवार ने पुलिस में दर्ज कराया केस, प्रचार के बाद नहीं लौटे घर। यूपी के संभल में चुनावी जनसभा में ठुमके, सरसंभाव पार्टी की जनसभा में महिलाओं ने किया डांस, भीड़ जुटाने की कोशिश। गोरखपुर में दिखा नामांकन का अनोखा तरीका, निर्दलीय उम्मीदवार राजन यादव ने अर्थी निकालकर किया नामांकन, शमशान घाट को बनाया ऑफिस। वाराणसी में निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश राका ने अपनी मूंछों से सबको चौंकाया, 1 फीट लंबी मूंछों वाले उम्मीदवार ने भरा नामांकन। यूपी में चढ़ा चुनावी रंग, लखनऊ में मिठाई की दुकान पर बीजेपी का प्रचार, मोदी और कमल जलेबी की डिमांड। भदोही में टिकट कटने से बीजेपी में बगावत, डॉक्टर आर.के. पटेल ने छोड़ी बीजेपी, निषाद पार्टी के निशान पर खेला दाव। उत्तराखंड के कुशीनगर में बीजेपी में विरोध, टिकट नहीं मिलने से कई नेता नाराज, बीजेपी छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एस.के. पॉल करेंगे गवर्नर से मुलाकात, एआईएडीएम के नेता मधुसूदनन ने कहा महासचिव पद के लिए जल्द होंगे चुनाव। एआईएडीएमके के प्रेसिडियम चेयरमैन से हटाए गए मधुसूदन, पनीरसेल्वम के खेमे में जाने के बाद हुई कार्रवाई। एआईएडीएमके में उठे विवाद के बाद डीएमके की गतिविधियां तेज, कुछ देर बाद गवर्नर से मिलेंगे डीएमके नेता स्टालिन। तमिलनाडु में सियासी संकट के बाद गवर्नर से मिले राज्य के टॉप अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और चेन्नई पुलिस कमिश्नर ने मौजूदा हालात के बारे में बताया। चेन्नई में शशिकला ने बुलाई सांसदों की बैठक, पनीरसेल्वम पर लगाया गलत जानकारी देने का आरोप, कहा कोई संकट नहीं। डीएमके नेता एलन गोवन ने पनीरसेल्वम से मुलाकात की, एआईएडीएमके ने सियासी संकट में बताया था डीएमके का हाथ। चेन्नई में अपने समर्थकों से मिले पनीरसेल्वम, समर्थकों ने पार्टी फोरम पर साथ देने का वादा किया। शशिकला के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगी तुरंत सुनवाई, शशिकला को तमिलनाडु की सीएम बनने से रोकने की याचिका पर होनी थी सुनवाई। विधायकों को बंधक बनाए जाने के दावों पर मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब, एक रिजॉर्ट में विधायकों की घेराबंदी का आरोप। कोयम्बटूर में एआईएडीएम के नेता ने पुलिस में की शिकायत, विधायक के लापता होने की दर्ज कराई गई रिपोर्ट। शशिकला के पक्ष में उतरे बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी, कहा शशिकला के पास है पूर्ण बहुमत, गवर्नर किसका कर रहे हैं इंतजार।
तमिलनाडु के सियासी संकट पर केंद्र की पूरी नजर। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने तमिलनाडु में दखल करने से किया इनकार। तमिलनाडु में कई शहरों में जल्लीकट्टू का आयोजन। जल्लीकट्टू के दौरान 74 लोग हुए घायल। 23 अस्पताल में कराए गए भर्ती, एक की हालत गंभीर। कर्नाटक विधानसभा में कंबाला के आयोजन को लेकर बिल पेश। प्रिवेंशन ऑफ क्रूअल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 से कंबाला को राहत दिलाने की कोशिश। 1984 के दंगे के केस में कोर्ट में पेश नहीं हुए जगदीश टाइटलर। लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी किया इनकार। दिल्ली में तेज हुई डीएसजीएमसी चुनाव की सरगर्मियां। शिरोमणि अकाली दल दिल्ली के अध्यक्ष परमजीत सरना ने मौजूदा कमेटी पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। पानीपत में जाट नेताओं से कल बातचीत कर सकते हैं हरियाणा सरकार की कमेटी के सदस्य। आरक्षण की मांग पर हरियाणा में जाट नेताओं के धरने का आज 13वां दिन, सूत्रों के हवाले से खबर। बीएसएफ जवान तेज बहादुर की पत्नी को राहत। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया बीएसएफ को पति से मिलवाने का आदेश। कांग्रेस ने रक्षा मंत्री पर उठाए सवाल। तेज बहादुर की पत्नी ने कहा, लापता हुए पति 3 दिन से नहीं हुई बात। बीएसएफ का जवाब, रोज बात कर रहे हैं पति और पत्नी। मध्य प्रदेश एटीएस को मिले अहम सुराग। पकड़े गए आईएसआई के 11 मददगारों को मिलती थी 40,000 तक की सैलरी। भारत के दूसरे शहरों में भी हैं आईएसआई के स्लीपर सेल्स। एयरसेल मैक्सिस डील में सुप्रीम कोर्ट ने चिदम्बरम के खिलाफ आरोपों पर सुब्रमण्यम स्वामी से मांगे सबूत पेश करने के लिए दिया वक्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सबूत के बाद ही जारी करेंगे नोटिस। मुंबई एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान की सुरक्षा में चूक। एक पैसेंजर ने खोला इमरजेंसी गेट। सीआईएसएफ ने किया गिरफ्तार। सूरत से सटे हजीरा में कार्यक्रम के दौरान लोक गायक पर बरसाए गए लाखों के नोट। मंदिर की सालगिरह पर रखा गया था भजन का ये कार्यक्रम। हैदराबाद में नकली नोट की बड़ी खेप का पर्दाफाश। 2000 की करेंसी में 34 लाख से ज्यादा की रकम जब्त। प्रिंटर स्कैनर भी बरामद। इंजीनियरिंग के 2 छात्रों समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए। यूपी के फर्रुखाबाद में वाहन चेकिंग के दौरान 6.25 लाख रुपए पकड़े गए। जब्त करेंसी में पुरानी करेंसी के नोट भी शामिल। यूपी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका। कृषि तकनीकी सहायक के 6,628 पदों पर भर्ती की रद्द। नए सिरे से नियुक्ति के आदेश। लखनऊ के श्रवण साहू हत्याकांड में खुलासा। पुलिस ने दोनों शूटर्स को किया गिरफ्तार। हत्या का आरोप। यूपी के गोरखपुर में एक दुकान से 1.5 लाख की चोरी। वारदात सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। पुलिस ने फुटेज के आधार पर शुरू की जांच। गोरखपुर में 5 दिन बाद भी गिरफ्तार नहीं हुए छात्र नेता सौरभ पांडे के हत्यारे। पुलिस की कार्रवाई से परिवार नाराज। 2 लड़कों ने बीच सड़क पर मारी थी गोली। यूपी के शाहजहांपुर में केंद्रीय विद्यालय के सामने आगजनी। 4 बाइक और 1 कार को आग लगाई। बदमाश फरार। मुजफ्फरनगर में दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर और बाइक में टक्कर। घटना के बाद लोगों को बचाने के दौरान 4 लोगों को सांप ने काटा। यूपी के मऊ में फेसबुक ने बना दी देसी दूल्हे के साथ विदेशी दुल्हन की जोड़ी। इटली की रहने वाली फेडरिका परवीन की होगी स्मितांश राय से शादी। इलाहाबाद में संगम तट पर लाखों श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कल्पवास भी हुआ खत्म। अब महाशिवरात्रि को होगा आखिरी स्नान। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में 1 अप्रैल से हटाए जाएंगे बिना रजिस्ट्रेशन वाले रिक्शा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया। दिल्ली के आशा किरण होम में मानसिक रूप से बीमार लोगों की असामयिक मृत्यु और पुरुषों द्वारा महिला विंग की सीसीटीवी देखरेख से विवाद हुआ। दिल्ली महिला आयोग ने सौंपी थी रिपोर्ट। दिल्ली की 2 नाबालिग बच्चियों ने अपनी सूझबूझ से 2 मंचलों को पहुंचाया सलाखों के पीछे। आते जाते करते थे परेशान। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज। कंपनी नियमों से नाराज ओला और उबर टैक्सी के ड्राइवर गए हड़ताल पर। दिल्ली में जंतर मंतर पर निकाला मार्च। दिन भर यात्रियों को करना पड़ा परेशानी का सामना। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में 22 कॉलेजों का किया शिलान्यास। चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ यह शिलान्यास। गुरुग्राम पुलिस ने मन्नापुरम बैंक में सोने की लूट के आरोपियों की जारी की फोटो। 7 से 8 हथियारबंद लोगों ने दिया वारदात को अंजाम। स्टाफ को बंधक बनाकर करीब 32 किलो सोना लूटा था। हिमाचल के नालागढ़ में स्कूल बस ड्राइवर को अचानक पड़ा दिल का दौरा। 40 बच्चों समेत सड़क पर पलटी स्कूल बस। कई बच्चे घायल हो गए। शिमला में 11 दिन से अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हैं नेत्रहीन युवक। सरकार से कोर्ट में बैकलॉग भरने की मांग। सीएम वीरभद्र ने कहा, नहीं है अनशन की खबर। एमपी के छतरपुर में महिला आईएएस से खनन माफिया की अभद्रता। बंदूक की नोक पर बालू से लदा ट्रैक्टर छुड़ाकर हुए फरार। पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। बिहार एससीसी पेपर लीक मामले को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर। पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की अपील। बिहार एसएससी पेपर लीक मामले में अध्यक्ष सुधीर कुमार का बड़ा बयान। कहा, नौकरी के लिए सभी लोग करते हैं पैरवी। खुद को बताया मजबूर, बाद में बयान से पलटे।
झारखंड के खूंटी में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस ने तेज किया अभियान। 1 महीने में 25 से ज्यादा नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में अत्याधुनिक हथियार भी जब्त किए गए। झारखंड के सिमडेगा में आग की चपेट में आने से युवती की मौत, पुलिस ने हादसे और हत्या की आशंका के साथ शुरू की जांच। झारखंड के लोहरदगा में प्रेमी ने की अपनी महिला मित्र की हत्या, अवैध संबंधों को लेकर बार बार ब्लैकमेल किए जाने से था नाराज। बिहार के गोपालगंज में एक दलित युवक की गले में फांसी डालकर हत्या, परिवार को कंधे पर लाद कर ले जाना पड़ा शव। हैदराबाद के हाशमाबाद में एक एनआरआई का मिला शव, हत्या के बाद एनआरआई के ही निर्माणाधीन घर में था, दफनाया गया। 4 आरोपियों में से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के लुधियाना में जमीन विवाद में दिन दहाड़े हत्या से पहले दोनों पक्ष से चली लाठियां, ईंटें भी फेंकी गई, पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया। एमपी के रतलाम में बेटे ने किया पिता का कत्ल, जुर्म छुपाने के लिए हत्या के बाद पिता के कपड़े बदले, जमीन विवाद की वजह से हत्या का शक। एमपी के जबलपुर में एक घर की छत पर मिला पॉलिथीन बैग में नवजात का भ्रूण का कुछ हिस्सा भी है गायब, पुलिस ने जांच शुरू की। एमपी के छतरपुर में महिला को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश, परिवार वालों पर बेरहमी का आरोप, महिला का शरीर, उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, अस्पताल में भर्ती। एमपी के छिंदवाड़ा में कलेक्टर का आदेश, वैलेंटाइंस डे पर माता पिता की पूजा करने का आदेश दिया गया है। नोट बैन के बाद अनुमान से बेहतर रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे, बीती तिमाही में बैंक को हुआ 134% का फायदा, बैंक ने की 2610 करोड़ की कमाई। रेलवे की 3 कंपनियों आईआरसीटीसी, आईआरएफसी और इरकॉन की लिस्टिंग पर फंसा पेंच, सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग को नहीं पसंद आया आईपीएल। सीमित दायरे में रहा बाजार, दिन भर 8,800 के आसपास हुआ कारोबार, सेंसेक्स 5 अंक और निफ्टी 15 अंक चढ़कर बंद, आईटी शेयर सबसे ज्यादा चढ़े। पहली बार घर खरीदने वालों का सरकार का तोहफा, 18 लाख तक की सैलरी वालों को मिलेगा 2.5 लाख का फायदा, सरकार ने तैयार किया ब्याज पर सब्सिडी का पैमाना। अब बिल्डर भी सीधे दे पाएंगे किराए पर घर, सरकार बना रही है नई रेंटल पॉलिसी, जल्द जारी होगा इसका ड्राफ्ट। हैदराबाद टेस्ट में मजबूत स्थिति में टीम इंडिया, दूसरे दिन भारत ने 6 विकेट पर 687 रन बनाकर पहली पारी की घोषित, जवाब में बांग्लादेश ने 41 रन पर गंवाया 1 विकेट। भारत की पहली पारी में विराट ने खेली 204 रनों की पारी, साहा ने नाबाद 106 तो रविंद्र जडेजा ने नॉट आउट 60 रन बनाए। बांग्लादेश के लिए इस्लाम ने लिए 3 विकेट। बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में विराट कोहली का दोहरा शतक, लगातार 4 टेस्ट सीरीज में डबल सेंचुरी लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने। बतौर कप्तान 4 दोहरे शतक बनाकर विराट ने की सर डॉन ब्रैडमैन के 69 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी। ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करते हुए ब्रैडमैन ने बनाई थी 4 डबल सेंचुरी। टेस्ट क्रिकेट में कोहली एंड कंपनी ने बनाया विराट रिकॉर्ड, 140 साल में पहली बार लगातार 3 पारियों में 600+ रन बनाने वाली पहली टीम बनी भारतीय क्रिकेट टीम। भारत में ऑस्ट्रेलियाई टीम के आगामी टेस्ट दौरे को खुद के लिए महान बनने का मौका मानते हैं स्टीव स्मिथ। ऑस्ट्रेलिया कप्तान ने कहा, भारत में इतिहास रचने की करेंगे कोशिश। लिवर कैंसर से जूझ रहे पूर्व बॉक्सर टिंकू सिंह को क्रिकेटर गौतम गंभीर ने दी आर्थिक मदद। टिंकू सिंह ने 1998 के एशियन गेम्स में जीता था गोल्ड मेडल। विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली की कमान, 25 फरवरी से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट, बतौर कप्तान गौतम गंभीर की लेंगे जगह। इसी साल भारत में होने वाले फीफा अंडर 17 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए आधिकारिक शुभंकर खेलियो जारी, दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में खेल मंत्री विजय गोयल भी रहे मौजूद। चोट से उबरकर 15 महीने बाद गोल्फ कोर्स पर वापसी करने वाले टाइगर वुड्स का बयान, फिर नहीं बन पाऊंगा कभी महान खिलाड़ी। अपनी हॉलीवुड फिल्म XXX द रिटर्न ऑफ ज़ैंडर केज का प्रीमियर अटेंड करने बीजिंग पहुंची दीपिका पादुकोण, को स्टार डीजल और डायरेक्टर भी वहां पर पहुंचे। अमिताभ बच्चन के साथ अपनी अगली फिल्म थग्स ऑफ हिंदुस्तान की शूटिंग में बिजी आमिर खान का नया लुक आया सामने। नई लुक्स में चेहरे पर दाढ़ी और सिर पर लाल पगड़ी पहने आएंगे इसमें नजर। एक जाने माने इंटरनेशनल क्लोथिंग ब्रांड से नाराज हुए ऋतिक रोशन, ब्रांड ने बिना इजाजत ऋतिक और उनके बेटों की तस्वीर का ब्रांड प्रमोशन के लिए किया था इस्तेमाल। डायरेक्टर डेविड धवन से अपनी दोस्ती टूटने पर एक्टर गोविंदा का खुलासा, कहा डेविड धवन के गैर जिम्मेदाराना रवैया की वजह से पनपी ये दूरियां। फिल्म मिर्जिया से बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हर्षवर्धन कपूर को बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने की उम्मीद, कहा बॉलीवुड में दीपिका, प्रियंका और आलिया जैसी हिट एक्ट्रेसेस के साथ देना चाहता हूं हिट फिल्म।